ट्रेन का टाइम जो है लाहौर से निकलने का वो तकरीबन 6 बजे का। तो फाइनली ट्रेन हमारी आ गई है। तो ये भाई कंफर्म बारिश हुई है मुझे में। ये मेन प्लेटफॉर्म वजीराबाद जंक्शन का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर शहर में, और आप लोग मेरे पीछे ज़रूर ये देखकर हैरान हुए होंगे कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल जो था वो तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस का था, और ये मैं इस वक्त कहाँ भटक रहा हूँ। तो सीन ये है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में, और ट्रेन चलने में थोड़ा टाइम था और मैं पहले फ्री हो गया था, तो मैंने सोचा कि पहले जो है वो खाना पीना कर लेते हैं और उसके बाद अपना सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब सेवर फूड्स के एक आउटलेट पर, और अब यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, उसके बाद जल्दी से फ्री होकर चलते हैं स्टेशन और फिर अपना सफ़र करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सफ़र की। तो आज का सफ़र जो है वो मेरा इस्लामाबाद एक्सप्रेस में पहला जर्नी होने जा रहा है। काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं कि मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस को कवर करूँ, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली है तो रेल कार, लेकिन एक नॉन स्टॉप रेल कार है, और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक रास्ते में कहीं भी नहीं रुकती। कहीं से भी मुराद के जो रास्ते में बाकी स्टेशन आते हैं, लाला मूसा हो गया, वज़ीराबाद हो गया, गुजरांवाला हो गया, और उसके बाद जहलम हो गया, यहाँ कहीं भी नहीं रुकती। बस कभी कभी क्रॉसिंग के लिए रुक जाती है, और फिर लाहौर से चलने के बाद सीधा रुकती है चकलाला, पिंडी। तो नॉन स्टॉप रेल कार है, देखते हैं कि ये सफ़र कैसा रहता है। तेज़ तरीन सफ़र होगा क्योंकि तेज़ तरीन रेल कार है ये वाली, और जो रात में चलती है 105 अब रावल एक्सप्रेस 458 हो रहे हैं, और ट्रेन चलने में भी पूरा 1 घंटा 2 मिनट बाकी है। तो 1 घंटे 2 मिनट में हमने जल्दी से यहाँ पे खाना खाना है और फिर स्टेशन पहुँचना है। स्टेशन पहुँचकर अपनी ट्रेन पकड़नी है। तो सेवर्स फूड की जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस पुलाव ही है, तो इसीलिए यहाँ की पुलाव खाएंगे। जब मैंने पहली बार खाई थी तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मुझे। उसके बाद फिर मैंने एक और बार खाई थी सेवर्स फूड पर इसी जगह पर पुलाव, तो वो इतनी ख़ास नहीं लगी थी। आज जो है मैं 3rd टाइम खाने लगा हूँ सेवर्स फूड की पुलाव। लेट्स सी कैसी होती है। और हमारा ऑर्डर जो है वो भी है भाई, ये रायता सलाद आ गया, और मेन कोर्स जो है वो ये आ चुका है जी। हाँ जी है। तो हम बात ही कर रहे थे, बात करते करते हमारी जो मील है वो भी आ गई, जो हमने ऑर्डर किया था वो भी आ गया। इसके अलावा एक मिंट मार्गेटा मंगवाया है, वो भी कुछ देर में पहुंच जाएगा। तो भाई पहले ही निवाला लिया है मैंने अभी, तो पुलाव मुझे पहले से ज़्यादा और मज़ीद फ़र्क लग रही है। मतलब इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी जब पहली बार खाई थी वैसी थी। टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज है, क्वालिटी डाउन हो रही है इन लोगों की। बाकी आप लोगों को ऐसी लगती है इस बात का मुझे आइडिया नहीं है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मिंट मार्गेटा भी आ गया है भाई, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और टेस्ट भी इसका ज़रूर अच्छा होगा। ये बहुत बेहतरीन है भाई, मिंट मार्गेटा बहुत बेहतरीन है, मज़ा आ गया पी के। तो जी दोस्तों, तो 700 रुपये बिल देने के बाद अब मैं जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ। राइड जो है वो आ गई है, इन ड्राइव करवाई थी, देखते हैं भाई कहाँ पर मौजूद है। जी दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं हम लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। चले अंदर चलते हैं और देखते हैं ट्रेन हमारी कहाँ पर लगी हुई है। इन्फॉर्मेशन डेस्क से पूछते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर है ट्रेन, क्योंकि बोर्ड तो आज बंद है। जी दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगेगी, यानी कि बिल्कुल सामने। अभी तक ट्रेन आई नहीं है, हालांकि सिर्फ 20 मिनट जाएगा ट्रेन चलने में। तो बाकी इसके अलावा अगर पुलाव की बात करें तो भाई मेरा तो ये आखिरी चक्कर था। आखिरी चक्कर ऐसे कि अगर अपने पैसे देकर खानी हुई तो अब मैं कभी नहीं जाऊँगा पुलाव खाने, क्योंकि कुछ इतनी खास नहीं थी, और ऊपर से और हाइप बनी हुई है, और टेस्ट मुझे तो बिल्कुल फारिग लगा, सीधी बात है। तो अगर कोई दोस्त वगैरह ट्रीट दे तो बंदा खा ले, लेकिन अपने पैसे दे के अब मैं नहीं खाऊँगा। लोकोमोटिव जो है हमारी ट्रेन का वो सामने खड़ा हुआ है, GEU 20, लेकिन ट्रेन जो है हमारी वो लापता है। तो इस वक्त 5:40 हो चुके हैं, और ट्रेन का टाइम जो है लाहौर से निकलने का वो तकरीबन 6 बजे का है राइट टाइम। और
तो ये अनाउंसमेंट हो रही है मेरी ट्रेन की कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होगी। जी दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आके बैठ गया हूँ मैं, और वजह यह है कि जहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो है वो बैठने की बिल्कुल जगह नहीं है, फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई हैं। तो मैंने सोचा हम तो अकेले हैं भाई, जहाँ जगह मिलेगी खाली वहीं बैठ जाएंगे जब तक ट्रेन नहीं आती। तो ट्रेन की अनाउंसमेंट बार बार हो रही है, लेकिन ट्रेन देखते हैं कब लगती है प्लेटफॉर्म पर। तो खैर पीछे ही है प्लेटफॉर्म, जैसे अनाउंसमेंट होगी, जैसे ट्रेन का पता लगेगा फ़ौरन चले जाएंगे। बाकी इसके अलावा हम लोग लाहौर में मौजूद है। लाहौर जो कि AG30 और ZCU30 का घर है, क्योंकि दोनों लोकोमोटिव जो है लाहौर के पास, तो इसीलिए मैंने आज ये ZCU की शर्ट पहनी हुई है। ZCU तो आज हमारी ट्रेन की लीड पर लगेगा नहीं, लेकिन लाहौर आए हुए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना ZCU की शर्ट पहन के आज अपना सफ़र करेंगे लाहौर से पिंडी तक का। तो अगर आप लोगों को भी ZCU की शर्ट चाहिए हो तो spunkyexpress.com से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से भी इस शर्ट के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे जो है यहाँ पे एक अदद कूलर दिखाई दे रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पानी की बोतल जो है यहीं से भर लूँ। ये लगा हुआ कूलर, अल्लाह करे इसमें ठंडा पानी आ रहा हो। तो भाई पानी तो आ रहा था लेकिन ठंडा नहीं था, लेकिन खैर मैंने कहा जो है भर लो। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन हमारी आ गई है। GEU 24558 के साथ। पहले लोकोमोटिव यहाँ खड़ा हुआ था और फिर ये पीछे गया ट्रेन को लेने, और फिर ये अब ट्रेन को लेकर आया है। 9 नंबर इंजन के पीछे है, और मेरा कोच कौन सा है मैं भूल गया डब्बा अपना। ऐसा नंबर बहुत अजीब से लगे हुए हैं। 9 नंबर जो है ये इंजन के पीछे लगा हुआ है, उसके बाद 1 2 3 4। 9 नंबर इंजन के पीछे क्यों है ये समझ नहीं आया। खैर मैंने अभी देखा है, मेरा है कोच नंबर 2, सीट नंबर 96। तो नाम इतना अच्छा है इस ट्रेन का, और डब्बा जो है ये मेरे वाला तो बिल्कुल ख़त्म लग रहा है। खिड़कियों के बाहर जो फ्रेम होता है ये भी टूटा हुआ है, शायद इनमें से मेरी कोई एक सीट होगी। जी दोस्तों, तो ये रहा हमारा लोकोमोटिव आज का, जो कि हमारी ट्रेन को लेके जाएगा लाहौर से लेकर पिंडी तक। और टाइम जो है वो मैंने थोड़ा सा गलत बताया। राइट टाइम जो इस ट्रेन के पहुंचने का है वो है 10:30 बजे का। ट्रेन जो है हमारी तकरीबन 10 मिनट लेट लगी है प्लेटफॉर्म पर। 6 बजे इसका निकलने का टाइम था और 6:10 पर ये प्लेटफॉर्म पर लगी है। लेट्स सी तकरीबन 10-15 मिनट तो रुकेगी प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद डिपार्ट करेगी ये इस्लामाबाद के लिए। तो चलें अपने कोच में चल के बैठते हैं, जो कि आज बदकिस्मती से पुराना कोच लगा है, उसमें चल के बैठते हैं और फिर ट्रेन के चलने का इंतज़ार करते हैं। अमेरिकन लोकोमोटिव GEU 24558 अच्छे लोकोमोटिव हैं, रेल कार में ज़्यादातर यही लग रहे हैं। तो मुझे अगर पहले पता होता कि 9 नंबर इंजन के पीछे होगा तो मैं 9 नंबर में ही टिकट करवाता, लेकिन मुझे ये लगा था कि 9 नंबर जो है वो पीछे की तरफ लगेगा। और 1 नंबर में मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि 1 नंबर में जो है वो सिंगल सीट कोई खाली नहीं थी जब मैंने अपनी रिजर्वेशन करवाई। और कोच नंबर 2 के काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालात लग रहे हैं मुझे। तो सीट भी मेरी आगे नहीं है, सीट भी मेरी पीछे की तरफ है। लेट्स सी 96 कौन सी होती है। जी दोस्तों, तो 6:18 पर सिर्फ 18 मिनट लेट ट्रेन जो हमारी डिपार्ट कर रही है लाहौर जंक्शन से, और लाहौर रेलवे स्टेशन को ट्रेन ने अलविदा कह दिया। 18 मिनट ज़्यादा नहीं है, ये ट्रेन जो है टाइम कवर भी कर सकती है ये, यानी कि जितना लेट हुई है। और ये कुछ यूट्यूबर साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सर मुझे पता ही नहीं आप यहाँ हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत, आप बताएं सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, बिल्कुल। रुक गई है जी जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? रुके मैं आ ही जाता हूँ। आप सुनाए? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, बिल्कुल। आप बताएं और सब खैर है? कब आए? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो ट्रेन तकरीबन 2 मिनट तक रुकी रही, और इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारी जो है वो भाइयों से मुलाकात हो गई, और शायद मुलाकात किस्मत में लिखी थी, जिस वजह से ट्रेन जो है वो रुक भी गई। तो फाइनली GEU 24558 के साथ ट्रेन हमारी निकल चुकी है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये जो भाई फ़ोन पर बात कर रहे हैं यही मेरी सीट है, बल्कि इसके सामने वाली है। ये 97 है, मेरी 96 है। डब्बे का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया। अंदर लाइट्स वगैरह भी जो है वो ना होने के बराबर हैं।
और ये पूरी ट्रेन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता लाहौर जंक्शन को छोड़ रही है। अरे पीछे ग्रिल वाला कोच भी लगा हुआ है भाई, कोच नंबर 4 अगर आप देखें तो। चलें, उससे तो बेहतर है कि मुझे ये वाला कोच मिल गया। पार्लर कार पुराना लगा हुआ है, बाकी एक स्टैंडर्ड होगा, एक बिज़नेस होगा और एक पार्लर कार। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 इकॉनमी क्लास के कोचेस, टोटल 10 डब्बों का रेक जा रहा है। एक अदद आज ही शंडिंग की ड्यूटी करते हुए लाहौर जंक्शन पर। यहाँ का जो है वो कमोडी गायब है, नीचे डायरेक्ट ट्रैक्स दिख रहे हैं। ये कुछ हाल है इस्लामाबाद एक्सप्रेस का। इधर भी बुरा हाल है, इतनी प्रीमियम ट्रेन है ये। खिड़की भी नहीं है इधर, कांच का जो होता है शीशा पूरा टूटा हुआ है। ये कौन सी ट्रेन आ गई? फोर्टीन डाउन अवाम एक्सप्रेस राइट टाइम अप्रोच कर रही है लाहौर जंक्शन पर। तो बड़े मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ ट्रेन हमारी छोड़ रही है इस वक्त लाहौर को। ये बदामी बाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं इस वक्त। यहाँ से सुपर पार्सल ट्रेन जो है तैयार होकर चलती है, बन के चलती है कराची के लिए NLC के लोकोमोटिव के साथ। इस वक्त एक पीछे कोच रेल हुआ था और इस रेल कोच के लिए रिलीफ ट्रेन भी आ गई है भाई, AG30 के साथ। 60-30 ZCU30 के साथ। भाई ये तो कोई लोकल ट्रेन थी, लेकिन इसमें जो कोचेस लगे हुए थे वो शाह हुसैन के लगे हुए थे। रावी में आपने गौर किया होगा कि अच्छा खासा पानी चल रहा है इस वक्त। तो लाहौर जंक्शन चलने के बाद ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है शाहजराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये भी एक मेन जंक्शन रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान रेलवेज़ का। 3 रूट्स यहाँ से अलग होते हैं, एक नारोवाल सियालकोट के लिए, एक रूट यहाँ से अलग होता है शेखुपुरा फैसलाबाद के लिए, और मेन लाइन मंत्र यहाँ से गुजरती है जिस पर हमारी ट्रेन जाएगी अभी। और ये कर्व जो आएगा सामने, यहीं पे वो जंक्शन पॉइंट है जहाँ से तीनों ट्रैक जो है ये अलग होते हैं।
और यहाँ तक जो था ये डबल लाइन का भी ख़त्म हो गया। अभी आने की लाइन अलग थी और जाने की अलग थी, लेकिन शाहीबाग के बाद चकलाला रेलवे स्टेशन तक सिंगल लाइन ट्रैक है पूरा। तो देखें अब कैसे अब हमारी ट्रेन ट्रैक चेंज करके मेन लाइन 1 पर चढ़ेगी। मेन लाइन 1 पर तो है ही, डाउन लाइन पर चढ़ेगी जो कि बेसिकली सिंगल लाइन ट्रैक हो जाएगा फिर ये अप डाउन ट्रेन के लिए। चलो जी ये फाइनली ट्रेन आ गई है हमारी। डाउन लाइन पर, लेकिन अब ये अप डाउन की एक ही लाइन हो चुकी है। पीछे के डब्बे दिखा दें, ऐसा ना हो वो नाराज़ होता है कि हमें नहीं दिया वीडियो में। तो ये हमारे बराबर में जो रेलवे ट्रैक चल रहा है, ये वो ट्रैक है जो नारोवाल से होता हुआ सियालकोट वजीराबाद जा रहा है, जिसका लामा इकबाल एक्सप्रेस चल रही है, सियालकोट एक्सप्रेस चल रही है और नारोवाल के लिए लसानी, फैज़ अहमद फैज़ और नारोवाल पसंदीदा ट्रेनें चल रही हैं। इसी ट्रैक का इस्तेमाल करती है वो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ इस रूट पर और काफ़ी ज़्यादा कामयाब रूट है ये पाकिस्तान रेलवे का। बाकी जो फैसलाबाद वाली रेलवे लाइन है वो मेरे अपोजिट साइड पर है इस वक्त। तो अब स्पीड पकड़ने के लिए GU20 बिल्कुल तैयार है भाई। और यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बनानी पड़ती है, वजह आप लोग सभी जानते हैं। अंकल का बहुत प्यारा शॉट आ गया है, पूरे शॉट में अंकल आए हैं। तो ये नारोवाल सियालकोट वाली लाइन हमसे दूर हो गई है और हम जो है वो अब वजीराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब ट्रेन को पूरा हक है स्पीड में दौड़ने का, और अब ट्रेन दौड़ेगी भी, जैसा कि आप खुद देखेंगे। फुल वही GU20 27 से अपने फ्लो में आना शुरू हो गया है, 105 तक तो जा रहा है। ये ज़रूर मोटरवे गुजरा ऊपर से हमारे। इसको 10 टच कर दे तो मज़ा आ जाए, यकीन करें आप। फाइनली 110 टच हो गया भाई, बेहतरीन। इसको ज़्यादा पे स्किप किया ट्रेन ने गाला शाकाकू रेलवे स्टेशन को। 112 तो दोस्तों यहाँ पे ज़मीन देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ताज़ा बारिश हुई है कुछ देर पहले। रोड जो है वो गीले हुए हैं। मुरीदके में बारिश हुई है भाई, कंफर्म बारिश हुई है मुरीदके में।
अल्लाह करे वही बारिश मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और बारिश के बाद देखिए हर चीज़ कितनी ज़्यादा क्लियर हो गई है। ग्रीन भी चेक करें आप, हर चीज़ धुल गई है बाहर। बेहतरीन भाई माशाल्लाह। ये है पंजाब के हसीन नज़ारे। ये देखिए भाई, ये बहुत बड़े स्कैमर्स जा रहे हैं। ये स्कैमर इस लिहाज से कि ये ब्रोस्ट और फ्राई सैंडविच वगैरह आपकी गोद में ला के रख देते हैं और फिर जब आप खा चुके होते हैं तो फिर आके आते हैं और बोलते हैं कि पैसे दो। जबकि तमाम मुसाफिर को ये लगता है कि ये ट्रेन की तरफ से फ्री है। तो अब तो तकरीबन सब लोगों को ये बात पता लग गई है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनको बताते चलो कि कभी भी जब भी ये इस तरह आके आपकी गोद में रखें खाने की चीज़ तो आपने कभी नहीं लेनी। दोस्तों ट्रेन हमारी जो है ये खानिया तक तो अच्छी स्पीड में जाएगी, लेकिन खाने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है फिर ट्रेन नेचुरल स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। अभी तो फ़िलहाल ट्रेन को 110 की जो अलाउड स्पीड है वो अलाउ है। भाई हमारी ट्रेन भी पहुंच रही है गुजरांवाला, और पाकिस्तान रेलवे की बॉस ट्रेन यानी कि ग्रीन लाइन ये भी पहुंच रही है गुजरांवाला। तो देखते हैं कि किस ट्रेन को रोका जाएगा और किस ट्रेन को थ्रू पास करवाया जाएगा। दोनों ट्रेनें सेम टाइम पर गुजरांवाला पहुंच रही हैं। चलो जी, ब्रेक चलना शुरू हुआ है हमारी ट्रेन के गुजरांवाला में, और मुझे लग रहा है कि हमारी ट्रेन रुकेगी और बॉस जो है ग्रीन लाइन उसे थ्रू करवाया जाएगा। ये देखें थोड़ा सा रास्ता दिया हुआ है मोहल्ले वाले ने ट्रेन को भरने के लिए। ये ओल्ड गुजरांवाला सिटी रेलवे स्टेशन की वाक़यात बिल्कुल प्लेटफॉर्म के बराबर में ही घर बने हुए हैं भाई। तो ये खड़े हुए कबौर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस
गुजरांवाला स्टेशन में खड़ी हुई है ग्रीन लाइन। बेहतरीन भाई, बहुत को रोका गया है इस्लामाबाद एक्सप्रेस के लिए। तो ये पहलवानों के शहर से ट्रेन गुजर रही है इस वक्त। स्टेशन बिल्डिंग हम आपको नहीं दिखा सके, वजह जो थी वो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस थी। एक ही ऑप्शन में यहाँ ग्रीन लाइन दिखा है, यहाँ पे स्टेशन। बहुत बेहतरीन स्पीड में ट्रेन आगे जा रही है भाई। तो अगला बड़ा स्टेशन जो आएगा वो वजीराबाद जंक्शन होगा, तो उसका स्टेप आपको दिखाएंगे। उसके बाद गुजरात एक बड़ा स्टेशन आएगा, फिर लाला मूसा आएगा बड़े स्टेशन में। ये तमाम वो स्टेशन है जिनका सुपर सेक्शन देखने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों 7:20 पर तकरीबन हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है। तो दोस्तों गक्कर मंडी रेलवे स्टेशन से ट्रेन हमारी स्लो पास कर रही है और अज़ान मगरिब इस वक्त हो रही है गक्कर मंडी में। शायद पीएलसी मिली है, पीएलसी पास कर रही है ट्रेन यहाँ से। तो सिर्फ 1 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो है वो निकल रही है गक्कर मंडी रेलवे स्टेशन से। दोस्तों 7:32 पर हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को। ये रेल लाइन जो आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड पर, ये वो रेल लाइन है जो कि नारोवाल सियालकोट से आ रही है और ये वजीराबाद जंक्शन पर आकर ख़त्म हो जाती है। अल्लामा इकबाल और सियालकोट एक्सप्रेस इसी रेल लाइन पर चल रही हैं, जबकि इसके अलावा वजीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन भी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। और उस लाइन पर इस वक्त सिर्फ 1-2 ही ट्रेनें चल रही हैं। एक आपकी हो गई रहमान बाबा और दूसरी पाकिस्तान एक्सप्रेस। सर सैयद एक्सप्रेस भी उसी रूट पर जाया करती थी, लेकिन उसे जो है फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। और हमारी ट्रेन का वजीराबाद पर स्टॉप नहीं है, थ्रू पास करेंगे हम यहाँ से। जंक्शन स्टेशन है, यार्ड की रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए स्किप करेंगे इस स्टेशन को। ये वजीराबाद का लोको शेड है बिल्कुल हमारे सामने, जहाँ पे सियालकोट एक्सप्रेस का और अल्लामा इकबाल प्लस शाहीन पैसेंजर का लोकोमोटिव आके आराम करता है। तो फाइनली अब एक्सलेट करना शुरू किया है। बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी ट्रेन। इन भाई का हाथ बहुत ज़्यादा गलत आ रहा है, लेकिन मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने भी पैसे दिए हैं और टिकट लेकर सफ़र कर रहे हैं। ये मेन प्लेटफॉर्म वजीराबाद जंक्शन का।
फाइनली वजीराबाद जंक्शन को छोड़ दिया है ट्रेन ने। और अब दरियाए चनाब के ऊपर बना हुआ अलेक्जेंड्रा ब्रिज कुछ ही देर में आएगा। वजीराबाद के बाद आएगा हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन और उसके बाद हम लोग स्किप करेंगे अलेक्जेंड्रा ब्रिज को। तो ये हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं इस वक्त और अलेक्जेंड्रा ब्रिज बस यहाँ से निकलते ही आ जाएगा। अभी तक तो शुक्र है रोशनी है, गुजरात तक हमें रोशनी देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक हम लाला मूसा पहुँचेंगे उस वक्त तक अंधेरा हो चुका होगा। ये बिल्कुल सामने हमारे आ चुका है दरिया चनाब के ऊपर बना हुआ अलेक्जेंड्रा ब्रिज। माशाल्लाह दरिया इसमें फुल भरा हुआ चल रहा है। बेहतरीन भाई, देखो आपने दरिया कितना भरा हुआ चल रहा था इस वक्त। दोस्तों हमारी ट्रेन जो है वो गुजरात पहुंच रही है और 104 सुबह खरम दियोना जुलियानी से निकली है, तो वो भी गुजरात बस पहुंचने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया जाएगा। तो मैंने सोचा था कि गुजरात रेलवे स्टेशन को अच्छी स्पीड में स्किप करेंगे, लेकिन सुबह खरम की वजह से पूरा प्लान जो है वो ख़राब हो गया है। तो अपने दोस्त जैन मिर्ज़ा के शहर में आके हम बस रुकने वाले हैं। तो सारी सवारियां जो हैं ये सुबह खरम की ही हैं, जो कि कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो ये 104 डाउन सुबह खरम आ चुकी है बिल्कुल हमारे सामने। ZC लगा हुआ है और इसकी लीड पर वैसे तो रेल कार्स में GU लगता है, लेकिन आज ZC के साथ आ रही है ट्रेन। और आज जो 108 डाउन है इस्लामाबाद एक्सप्रेस, इसमें भी ZC लगा हुआ है। चला जी, हमारे ट्रेन ने भी अपना इनिशियल विसल ले लिया है गुजरात से निकलने के लिए और ट्रेन फ़ौरन में निकल गई 104 डाउन के पहुंचते ही। 104 जो 4:30 बजे चलती है, ये 4:30 वाली है और इसके स्टॉपेजेस सारे स्टॉपेजेस हैं जो नॉर्मल ट्रेन के होते हैं, लेकिन जो 6 बजे वाली है इस्लामाबाद एक्सप्रेस ये नॉन स्टॉप है पूरी।
तो गुजरात से निकल गए हैं। अगली क्रॉसिंग जो है हमारी ट्रेन की वो 108 डाउन के साथ होगी, या हो सकता है उससे पहले 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस के साथ भी हो जाए। हज़ारा एक्सप्रेस ट्रैकर पर नहीं आ रही, इसलिए उसका पता नहीं लग रहा। तो बस ये 2 ट्रेन रहती हैं जिनसे अभी हमारी मुलाकात होना बाकी है। तो ये लाला मूसा रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं इस वक्त हम लोग, और मेन प्लेटफॉर्म बिल्कुल हमारे बराबर में मौजूद है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 लाला मूसा का। तो 8:15 बजे हमारी ट्रेन निकल के लाला मूसा के बाद कुछ देर में आएगा चक पिराना, और फिर खारियाँ। खाने के बाद जो पूरा पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी कि ऊंचे नीचे रास्ते शुरू हो जाएंगे, और फिर ट्रेन कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे उतरेगी, और कभी दाएँ कभी बाएँ, टेढ़े मेढ़े और ऊपर नीचे वाले रास्ते, मतलब आसान अल्फाज में ये कह लें, वो शुरू हो जाएंगे। और फिर पिंडी तक तकरीबन ऐसा ही रास्ता रहेगा। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी चक पिराना रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पर आ गई है, और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर हमारा क्रॉस जो है वो अरेंज किया गया है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस के साथ। ये 108 तो भी बहुत ज़्यादा दूर है भाई। दोस्तों तो ये आ रही है हमारे सामने से एक अदर ट्रेन, और आवाज़ से लग रहा है कि PHA है या फिर HVU है, तो जिससे एक बात ज़ाहिर है कि ये हज़ारा एक्सप्रेस होगी, हवेलियाँ और कराची के दरमियान चलने वाले 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस। बाकी अभी कंफर्म भी हो जाएगा ट्रेन आएगी तो। तो फ़ौरन ही हज़ारा एक्सप्रेस को रास्ता देने के बाद हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। इस स्टॉप तो वैसे ट्रेन का कोई नहीं था, लेकिन पहले हम लोग सुबह करम के लिए रुके गुजरात, और उसके बाद फिर हज़ारा एक्सप्रेस के लिए रुके हम चक पिराना पर। बस दुआ ये है कि 108 इस्लामाबाद एक्सप्रेस के लिए भी हमारी ट्रेन को ही ना रोका जाए। तो भाई चक पिराना से चली थी ट्रेन, और आहिस्ता आहिस्ता ही चलती रही है, और अब सारे ट्रेन पर आकर दोबारा लूप लाइन पर लग गई है, क्योंकि सामने से आ रही है 108 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस, और इसके लिए भी गली का बकरा हमारी ट्रेनें बन रही है। तो जब ये दोनों ट्रेनें आगे पीछे आ रही थी, तो फिर चक पिराना पर ही वे करवा देते, बलून में हल्के हल्के चलाया, और फिर चलाने के बाद दोबारा से आधे घंटे पर लूप लाइन पर लगा दिया है। नाइस भाई, बेहतरीन।
अभी दोस्तों खानिया जो है वो जा चुका है और अब टेढ़े मेढ़े रास्ते शुरू हो चुके हैं। पहाड़ जो है वो भी शुरू हो चुके हैं और अब कभी पहाड़ के ऊपर जाएगी ट्रेन और कभी नीचे उतरेगी। ये भी जगह की सोसाइटी बन रही है। तो ये सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन से गुजर रही है इस वक्त ट्रेन और अब दरिया झेलम और उसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे झेलम रेलवे स्टेशन को स्किप करेंगे। चलें दरिया झेलम दिखाते हैं आपको। तो अज़ान इशा हो रही है इस वक्त और हमारी ट्रेन दरिया झेलम को स्किप करने के लिए जा रही है। बच्चा खड़ा हो। ये कुछ नज़ारा दरिया झेलम का रात में। दरिया तो कुछ नहीं दिख रहा लेकिन रोड पे चलता हुआ ट्रैफिक हम ज़रूर देख सकते हैं। काफ़ी लंबा ब्रिज है ये और इसके फ़ौरन बाद हम लोग झेलम रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। चंदा मामा भी असीम लेफ्ट कॉर्नर टॉप पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी लंबा पुल है ये। ट्रेन की स्पीड और वीडियो की लेंथ देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फाइनली ब्रिज हुआ ख़त्म और अब हम लोग झेलम पहुंच चुके हैं, द सिटी ऑफ वॉरियर्स। झेलम रेलवे स्टेशन से थ्रू पास कर रहे हैं इस वक्त। तो ये शायद दीना रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन और आगे सिग्नल जो है वो अब है हमारी ट्रेन के लिए। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद दीना से निकल गई है ट्रेन और बगैर किसी वजह के रुकी थी। मुझे तो कोई वजह समझ नहीं आई।
टेक्निकली कोई रीज़न होगा ज़रूर। तो दोस्तों बकरारा रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है इस वक्त ट्रेन हमारी, और हॉर्स शू कर्व जो है वो बस कुछ ही देर में आने वाला है। जीटी रोड इस वक्त हमारा बिल्कुल बराबर में आ चुका है। और ये पहचान है कि बकराला बस कुछ ही देर में आने वाला है। ये बकराला रेलवे स्टेशन के सिग्नल आ गए और अब इसके फ़ौरन बाद हमारी ट्रेन हॉर्स शू कर्व पर आ जाएगी। फाइनली ट्रेन हमारी हॉर्स शू कर्व पर आ चुकी है और राइट तरफ लेते हुए टर्की रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। और साथ ही ऐसा ऐसा पहाड़ के ऊपर भी चढ़ रही है, तो ये बड़ा यूनिक सीन है। दिन की रोशनी में होता तो एक अलग ही लुक होता है सीन का। काफ़ी लंबा कर रही है। टर्की रेलवे स्टेशन के सिग्नल आपने देखे और अब ट्रेन अप्रोच में है टर्की रेलवे स्टेशन पर। जी फाइनली पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हम लोग और अलग ही ठंडक का एहसास हुआ इसके ऊपर चढ़ने के बाद। ये स्किप कर दिया ट्रेन ने टर्की रेलवे स्टेशन। तो ये नेशनल हाईवे है जो इस वक्त रेल रोड के ऊपर से अपोजिट साइड पर जा रहा है। पहले यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग हुआ करती थी, फाटक हुआ करती थी, लेकिन अभी अब ब्रिज बना दिया गया है। और अगर दिन के टाइम में अगर आप यहाँ से गुजरें तो आपको फाटक की बाकियात भी दिखाई देंगी बाकायदा। ये अभी राइट साइड पर मुड़ी है ट्रेन और अब अचानक से लेफ़्ट साइड पर मुड़ेगी और फिर सीधा टर्की टनल के अंदर चली जाएगी। और फिर टर्की टनल में जाने के बाद थोड़ी देर बाद एक और टनल आएगी जो कि सुहावा टनल कहलाती है। तो दोनों टनल आगे पीछे बनी हुई हैं। ये लेफ़्ट टर्न और अब अचानक से टनल के अंदर सीधा। ये अभी एक टनल से निकले हम लोग और अब सामने एक और टनल है और उसके बाद फिर सुहावा का रेलवे स्टेशन आएगा पीछे है। तो ये रही दूसरी टनल, सुहावा टनल जिसे कहते हैं। तो ट्रेन इस वक्त हमारी रिसीव कर रही है गुजर खान रेलवे स्टेशन को।
बहुत ही बेहतरीन स्पीड में ट्रेन ने शिफ्ट किया है गुजर खान को। तो ये इस वक्त घुंगरीला रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं हम। बिल्कुल बराबर में GT रोड आपको दिखाई दे रहा होगा। यही पहचान है घुंगरीला रेलवे स्टेशन की। तो ये मंदिरा रेलवे स्टेशन को शिफ्ट कर रही है सब हमारी ट्रेन। प्लेटफॉर्म बिल्कुल बराबर में ही है मेन लाइन के। के 50 मिनट पर कह रहे हैं आपकी ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है चकलाला रेलवे स्टेशन पर। और ऑफिशियली ये ट्रेन का पहला स्टॉप है। लाहौर से चलने के बाद नॉन स्टॉप ट्रेन है। पहला स्टॉप चकलाला, फिर रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद। तो ये इतना साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है चकलाला का, ये आप देख सकते हैं। और ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है। फ़िलहाल तो ट्रेन कोई नहीं है, लेकिन ये तमाम लोग जो है ये रेगुलर जो जॉगिंग करने आते हैं, वॉक करने आते हैं, वो तमाम लोग इस वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल चुकी है चकलाला से और अब आगे बढ़ रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि आज की मेरी मंजिल होगी। इस्लामाबाद तक नहीं जाएंगे, पिंडी में ही अपना ये सफ़र ख़त्म करेंगे आज। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। और ये आप देख सकते हैं कि ट्रेन का राइट टाइम जो था वो 10:30 बजे था रावलपिंडी पहुंचने का, लेकिन ट्रेन जो है हमारी 11 बजे पहुंच रही है, यानी कि ठीक आधा घंटा लेट। और तकरीबन 20 मिनट लेट हम ऑलरेडी चले थे लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेन काफ़ी अच्छा आई है। रास्ते में सिर्फ 10 मिनट लेट हुई है। ड्राइवर साहब ने काफ़ी अच्छा टाइम कवर किया है फिर भी। जी दोस्तों, तो उस वक्त फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई थी, जिस तरह से मैंने आपको इंटीरियर नहीं दिखाया। तो कोच का हाल आपके सामने है, देखें। पंखे जो हैं वो एक तरफ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ नहीं है। लाइट्स जो है वो कुछ लगी हुई हैं, कुछ नहीं लगी हुई हैं। और जहाँ लगी हुई हैं वहाँ पे सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही है, आगे के बीच में नहीं है। फिर यहाँ पर है बुरा हाल है इस कोच का। और इधर से अगर मैं आपको केबिन दिखाऊँ तो ये हाल है कुछ केबिन का, बोर्ड सब टूटे हुए हैं। पीछे यहाँ पर भी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, कोई नॉर्थन एरियाज़ वगैरह जा रहे थे वो लोग। और यहाँ पर भी जो पूरी फैमिली थी वो भी नॉर्थन एरियाज़ जा रही थी। तो सीन ये है कि बंदा इतने दिन पहले प्लान करता है और फिर जब आके कोच देखता है अपने सफ़र के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत डिसाइड होते हैं लोग कि इस हाल में सफ़र करेंगे। बहुत मुश्किलों से इस फैमिली ने सफ़र किया है और मुझे नहीं लग रहा है कि वो अगली बार जो है वो
इसमें ट्रैवल भी करेंगे। इस कोच का बाथरूम का मैंने आपको दिखाया था, बुरा हाल है दूसरे बाथरूम का भी, और एक की तो कमोड ही नहीं है भाई। तो ये कुछ हाल है कोच का। आगे का तो फिर भी थोड़ा बेहतर लग रहा है, लाइट्स वगैरह जल रही हैं आगे की तरफ, लेकिन पीछे आपके सामने है कि क्या हाल हुआ है। तो बहरहाल मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो फैमिली दोबारा ट्रैवल करेगी इस कोच ट्रेन में, और वापसी जो है वो कोच में जाने का कह रहे थे जो मैंने सुना। तो बिल्कुल ट्रेन भी जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। प्लेटफॉर्म भी जो है इस पर तामीराती काम चल रहा है, जिसके चलते कच्चा प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है पूरा, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5। तो चलें दोस्तों, अपने 107 अब के जर्नी को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बाकी मेन चीज़ ये कि किराया तो मैंने आपको बताया नहीं, तो इस ट्रेन का किराया जो है वो मुझे पड़ा है लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक 1050 रुपये सीट के साथ, और तकरीबन 1100 रुपये था बर्थ के साथ। और इसके अलावा अगर आप AC स्टैंडर्ड, AC बिज़नेस और पार्लर कार में सफ़र करते हैं तो उसका किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी ये 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और ये काफ़ी लेट आ रही है आज भाई, अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं।